हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो कीप एन ओपन माइंड, आपको रीडिंग को देखना है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप बुकिंग करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, नाइन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड, टावर, ओके। सबसे पहले मैं आपको जोडिएक साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे सारी राशियाँ जो हैं वो ऐड हो गई हैं। नंबर्स यहाँ पर है नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6 एंड नंबर 16। तो ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई भी स्पेसिफिक डेट हो सकती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स बताता है चीटिंग, धोखा, बिट्रेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको या तो आपको चीट किया है या फिर मुझे एक एनर्जी ये लग रही है कि ये पर्सन बिना किसी क्लोजर दिए इस रिश्ते से चले गए और आपसे इन्होंने दूरियां बना ली। लेकिन अब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। और वो ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जब आप अब इनकी लाइफ में नहीं हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप इनको पूरा करते हो। जब ये आपके साथ रिश्ते में रहते हैं तो आप इनको हर तरह से खुश रखते हो, हर तरह की खुशी देते हो, इनकी लाइफ में अबंडेंस आती है, ये इमोशनली अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पाते हैं। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, तो इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या ये इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है, तो उस बात का गिल्ट जो है वो इस पर्सन को डेफिनेटली है। शायद ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
आपके बारे में लेट नाइट तक ये सोचते रहते हैं, और वो जो अंदर ही अंदर एक घुटन है ना, वो इस पर्सन को खाए जा रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको ब्लंट कुछ बोल दिया है, कुछ ड्रामा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में। इस पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़ा किया किसी वजह से, और जिसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। लेकिन अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सोच करके परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने गलत तो बहुत कर दिया, बहुत गलत कर दिया आपके साथ में, लेकिन अब क्या आप इनको माफ़ करेंगे? ये एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इनको माफ़ करेंगे? क्या आप फिर से अपनी लाइफ में इनको जगह देंगे? क्या अगर ये आपको सॉरी अपॉलजी करते हैं तो क्या आप फिर से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार होंगे? वो सारी जो सिचुएशन है ना, वो सारी जो बातें हैं ना, वो इसके दिमाग में कंटिन्यू घूम रही हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपसे दूर चले गए, अब इनको आपकी ज़रूरत है, तो इनको ऐसा लगता है कि क्या आप मानेंगे या नहीं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपको 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड डिफेंसिव एनर्जी होती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने काम करियर, अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, और अब आप इस पर्सन को शायद याद भी नहीं करते हो, और आपको शायद इस पर्सन की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए, वेट कर रहे हैं किसी आउटकम का, वेट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का, वेट कर रहे हैं ये आपका, वेट कर रहे हैं कुछ सही समय आने का, जिससे कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टावर, तो कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब आप डिफेंसिव हो गए हो, एंड आपके और इनके बीच रिश्ते में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और वो वाली जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी ने इस पर्सन के मन में ना, इस पर्सन के दिलो दिमाग में ना एक हलचल पैदा कर रखी है। एक जो टावर का कार्ड होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। सो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड काफ़ी कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है, हीलिंग पर है ये पर्सन। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, और वो वाली जो आपकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी इस पर्सन को हिट कर रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो कि शायद आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हो। लेकिन अब आपने जब खुद पर काम किया, आप जब खुद पर फोकस कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को रिग्रेट है। इसने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए रिग्रेट में है, गिल्ट में है। शायद ये पर्सन ना आपको सपनों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप इनके सपनों में जाते हो, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने अपने इमोशंस छुपाए, रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, इस रिग्रेट इस बात का है कि आप जो डिज़र्व करते थे शायद इस पर्सन ने समय रहते वो सब कुछ आपको नहीं दिया, आपको नहीं समझा, आपके इमोशंस की कद्र नहीं की। तो इन सारी बातों का रिग्रेट है इस पर्सन को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है।
आना चाहते हैं आपके पास में, और क्यों आना चाहते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये इसलिए आना चाहते हैं कि इनके जो इमोशंस हैं ना वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ फाइनेंशियल क्रंच भी चल रहे हैं, ये बहुत दुखी है, परेशान है। किसी ने, हो सकता है कि इनका कोई करीबी है जिसने इनको चीट कर दिया हो, जिस पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ऐसे ही किसी पर्सन ने इनको चीट भी किया है, और जिसके बाद में इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सही समय का वेट कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने चीज़ों को समय पर छोड़ रखा है। 6 ऑफ वॉन्ड बताता है ये विक्ट्री तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आना चाहते हैं आपके पास में। 6 ऑफ वॉन्ड रिटर्निंग की भी एनर्जी बताता है, सो ये रिटर्न इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। समय के साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, समय के साथ में कोलैबोरेशन चाहते हैं, समय के साथ में इस रिश्ते में फिर से वही हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, बहुत जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने की, आपके पास आने की, आपसे बात करने की, आपसे चीज़ों को क्लियर करने की बहुत जल्दबाजी है इस पर्सन को। किंग ऑफ कप्स, अपने जो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, उनको हाइड कर रहे हैं, अपने आप में लेकर के बैठे हुए हैं, शायद इसलिए कि पता नहीं आप कैसा फील करोगे, पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे। और अभी भी ये पर्सन ना अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को सप्रेस करके बैठे हुए हैं, शायद आपसे नहीं बता पा रहे हैं जो भी ये फील कर रहे हैं। एंड वो भी इस पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे देखो 2 बार टावर आया है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द एम्प्रेस एंड टावर कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये पर्सन ना अभी खुद में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और हीलिंग की सिचुएशन पे हैं। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो, और आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे या नहीं समझोगे, और वो भी एक रीज़न हो सकता है इस पर्सन को कोई एक्शन, जो मुझे यहाँ पे अभी कोई एक्शन नहीं दिखाया है, तो शायद उसकी वजह से ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस देखते हैं क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड, लवर्स। तो कार्ड्स देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन ना ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो अभी तक भले ही आप लोग अलग हो, भले ही आप लोग दूर दूर हो, भले ही आप लोगों के बीच में कितनी ही सिचुएशन आ गई हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की अभी तक कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 प्यार फील करते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल,
पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, और उस कंट्रोलिंग एनर्जी में ये लैक फील ज़रूर कर रहे हैं। बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंस के साथ में चल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत पेशेंस के साथ में चल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी नेगेटिव सिनेरियोज हैं, नेगेटिव लोग हैं, पहले ये उनसे हील होना चाहते हैं एंड देन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं है। माइनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 8 डेज़ में कोई मैसेज, कॉल, कांटेक्ट आ सकता है। अदरवाइज़ मुझे अभी यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि शायद ये पर्सन एक नॉर्मल वे में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग अपने बिजनेस, अपने काम, और मीन्स मन में है आपसे बात करने का, बहुत होप है कि आप इनसे कनेक्ट करें। सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ बात ना करके ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, किसी और वजह से, किसी और चीज़ का बहाना लेकर के आपको कनेक्ट कर सकता है। ओके, तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए क्या आउटकम होगा इस रिश्ते का। पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए ये पर्सन ना ज़रूर इस रिश्ते पर काम करेंगे, और अगर ये पहले इनमेच्योर थे, इनमेच्योरिटी में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। सो ये पर्सन ना अब बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी बन रहे हैं, एम्परर मोड में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड जो कुछ भी होगा आप लोगों के बीच में वो बहुत परमानेंट होगा, परमानेंट बोलूँगी मैं। एंड जो भी ये पर्सन अगर आपकी मैरिज हो सकती है इनके साथ में, तो ये क्लियर एंड कट आपको बताएंगे कि ये मैरिज करेंगे आपसे। अगर नहीं हो सकती है तो वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में क्लियर हो जाएंगी, और मैच्योरिटी के साथ में वो इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग मैरिड ही हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन अगर पास्ट में इस मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं कर रहे थे, तो अब ये वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए रेडी हैं। इस पर्सन के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या होंगे। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ लाइन क्रॉस की है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो।
आई विश थिंक कुड बी डिफरेंट, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशन कुछ और होती तो बेहतर होता। आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी, तो ये बहुत ही आश्चर्य में है कि आप इनके बिना खुश हो। यू स्पीक मी टू मी थ्रू म्यूजिक, तो इनको ऐसा लगता है कि आप म्यूजिक के थ्रू इनको बहुत कुछ बोल देते हो। एंड आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग, तो शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ये अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं लास्ट स्प्रेड लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। एक कार्ड गिरा है, मैं इसको ले लेती हूँ। ट्रस्ट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो देखिए, आपको विश्वास रखना है अपने डिवाइन पर, अपने यूनिवर्स पर, एंड अपने पार्टनर पे भी आपको फेथ रखना है, होपफुल रहना है। एंड आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर से ठीक हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। देखिए, आप जो भी अफर्मेशन देते हैं उसका असर होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव 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 ही सोचेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो आपका रियूनियन ज़रूर होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।